हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है। कल कंपनी की 74th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। देखो, रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड फ्राइडे सितंबर 6 2024। तो 6 सितंबर 2024 की यहाँ पर रिकॉर्ड डेट दी गई है डिविडेंड के लिए। अगर यहाँ पर आप डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हो तो 6 सितंबर से पहले यहाँ पर आपको एक शेयर होल्डर बनना होगा। देखो, अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है एंड साथ ही साथ आप डिविडेंड का भी फायदा उठाना चाहते हो तो 6 सितंबर से पहले यहाँ पर आपको शेयर्स को बाइंग करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर डिविडेंड रेट बताई जा रही है 0.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर की। ठीक है, मतलब पर शेयर पर आपको 50 पैसे मिलने वाले हैं। चलो, अब थोड़ा यहाँ पर हम फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जो कि शिपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। पीएसयू कंपनी है, 12,323 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 16.4 की है, इंडस्ट्री पी 24 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें महंगी देखने को नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल जा रहा है, 0.39 का। तो इस हिसाब से भी देखें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 7.95% है, आरओई 9.18% है, जो कि कुछ खास देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सिंगल डिजिट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर्सनली मुझे सिंगल डिजिट के साथ जो आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज होते हैं वो ठीक नहीं लगते हैं। स्पेशली स्मॉल कैप्स की अगर बात करूं तो स्मॉल कैप्स के अंदर एटलीस्ट डबल डिजिट्स के साथ तो हमें देखने को मिलने ही चाहिए आरओसी एंड आरओई। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग ठीक है 63.8% एंड प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। चलो बढ़िया है। करंट प्राइस 265 की है, 52 वीक हाई 385 और लो है 109 की। बुक वैल्यू 150 की है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 2914 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.42 की है। तो डेप्ट कुछ खास नहीं है, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो 548 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.17%, फेस वैल्यू 10 रुपए की। फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो 16.1 रुपए की है। तो फंडामेंटल्स के अंदर अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, ना ही बहुत ही बढ़िया है ना ही बहुत ही ज़्यादा खराब कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो डेटा है वो कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर हम स्मॉल कैप के कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उस कंपनी से बढ़िया रिटर्न्स पाने की, वरना वहां पर रिस्क लेने का फायदा ही क्या हुआ भाई। लेकिन बढ़िया रिटर्न्स हमें किसी कंपनी से कब मिल पाते हैं, जब कंपनी बढ़िया तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ाते हुए चले। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा कुछ खास देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, काफ़ी उठापटक देखने को मिलती है। हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया हुआ है तो इसलिए बार बार उस डेटा को डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे अगर आप लोग चाहो तो खुद से स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स के अंदर आ जाते हैं। वैल्यूएशन को हमने देखा कि चलो ठीक है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे कंपनी पसंद नहीं है तो किसी को पसंद नहीं होगी। हो सके तो आपको अपनी स्टडी अपने एनालिसिस के अनुसार ठीक लग रही होगी। तो अगर यहाँ पर आप बाइंग के लिए इच्छुक हो, आपको कंपनी ठीक लग रही है, तो वैल्यूएशन भी अभी एक्सपेंसिव देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर 30% के प्लस डिस्काउंट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट एसआईपी के लिए अच्छी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, अच्छे मौके मिल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है 280 के आसपास एंड यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है 247 का।
तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड करंट प्राइस है 264 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर अगर स्टॉक के अंदर तेजी आती है तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं दोनों, मतलब 280 और 290 की, इनको ध्यान में रखकर चलना है। बढ़िया तेजी की हम एक्सपेक्टेशन तभी रख सकते हैं जब ये जो 290 का लेवल है ये बढ़िया तरीके से बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है। अब यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो यहाँ पर अगर स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो ये जो सपोर्ट का लेवल है 247 248 का, इसे ध्यान में रखकर चलना है। ये अगर सपोर्ट टूट जाता है तो फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ना जरूरी है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर काफी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, फिर स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो देखो अभी 52 वीक हाई के लेवल से 30% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अभी स्टॉक नहीं गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट ले लेकर प्राइस आगे बढ़ते चला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो सकता है। अभी भी अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, ठीक है। एंड अब देखो हो सकता है कि कोई यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग करके फंसे हुए होंगे, तो अब यहाँ पर उनको काफी लॉसेज हो रहे होंगे। तो देखो भाई, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया था तब तो आपको पहले ही निकल जाना चाहिए था स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा है और आपके हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो अभी हिट नहीं हुआ है तो फिर आप वेट करके चल सकते हो। एंड अगर आपने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया होगा तो फिर यहाँ पर टेंशन क्यों लेना है भाई। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पसंद आ रही है, आप 2 साल 3 साल 5 साल इतने समय के लिए होल्ड करना चाहते हो स्टॉक को, तो फिर यहाँ पर छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आते हैं तो उनसे घबराने की जरूरत ही क्या है भाई। वैसे कंपनी के अंदर इंटरनली अगर हम बात करें तो कुछ खराबी नहीं आई है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो फिर आप होल्ड करके बैठ सकते हो। बाकी अगर आपने इधर ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगा रखे हैं तो फिर यहाँ पर आप इधर एक्यूमुलेट कर सकते हो, बाई ऑन डिप कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए सोच समझकर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट्स हैं वो सोच समझकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि रिस्क ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी है एक पीएसयू कंपनी है, तो इनके अंदर ये एक बड़ी रिस्क होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर मिलती है बढ़िया तरीके से तो कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है, लेकिन अगर सपोर्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो फिर इनकी जो ग्रोथ होती है उनमें स्लो डाउन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी रिस्क होती है, ये रिस्क को भी आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। सो ये रही हमारी आज की वीडियो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे पाया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।